झारखंड की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में, जब अब से थोड़ी देर पहले रिजर्व बैंक के नोटबंदी को लेकर जो आदादुशुमार जारी करने के बाद राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी के बाद 99.3% पैसे वापस आ गए हैं तो पीएम मोदी मुल्क को बताएं कि उन्होंने नोटबंदी क्यों की थी। साथ ही राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, रिजर्व बैंक के जो आदादुशुमार सामने आए थे उसके बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को, देश के छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस जो इस देश को रोजगार देते हैं, उनको वायदा किया था कि नोटबंदी करके काला धन गायब हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे और आतंकवाद पर जबरदस्त चोट लगेगी। और अभी नोटबंदी का रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या आया कि पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया। 2% जीडीपी, करोड़ों लोगों का रोजगार और नोटबंदी का कोई भी रिजल्ट नहीं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को देश को जवाब देना है, देश के युवाओं को जवाब देना है कि बेरोजगारी है, हमारे युवा रोजगार चाहते हैं और आपने देश पर इतनी बड़ी चोट क्यों लगाई? रीजनिंग क्या थी, लॉजिक क्या थी, कारण क्या था? कारण मैं आपको बताना चाहता हूं और हिंदुस्तान के युवाओं को और छोटे दुकानदारों को, मिडिल और स्मॉल साइज बिजनेसेस को मैं बताना चाहता हूं। आप अच्छी तरह सुनिए। आपके प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी क्यों की? उनके सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों के पास, क्रोनी कैपिटलिस्ट के पास, जिन्होंने बैंक का पैसा लिया था, उन पर उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर, आपके जेब में से पैसा निकालकर सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला। यह नोटबंदी का लक्ष्य था। नोटबंदी के समय नरेंद्र मोदी जी के मित्रों ने काले धन को सफेद में बदलने का काम किया। उदाहरण है गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक का, उदाहरण है 700 करोड़ रुपए अमित शाह जी जिस बैंक में डायरेक्टर हैं, 700 करोड़ रुपए उस बैंक में बदला गया। तो ये टोटल, इसको जुमला भी नहीं कहा जा सकता है, इसको स्कैम कहा जा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि जो 70 साल में हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जो कोई नहीं कर पाया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वो निर्णय लिया और देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। तो नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना है कि इन्होंने ये क्यों किया। देश के युवाओं को कहना है, देश के छोटे दुकानदारों को कहना है, मिडिल स्मॉल साइज बिजनेसेस को कहना है कि उन्होंने इन लोगों से पैसा छीनकर 15 सबसे अमीर लोगों को क्यों दिया। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले और जमकर वजीर आजम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के बाद 99% से ज्यादा पैसा वापस आ गया। पीएम मोदी मुल्क को बताएं कि उन्होंने नोटबंदी क्यों की थी। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि अपने सबसे करीबी बिजनेसमैन दोस्तों को
फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ऐसा किया, वजीर आजम ने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि इससे छोटे दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, छोटे व्यापारियों की जो ताजिर हैं उनकी जिंदगी खराब हो गई है, तो मुल्क को बेरोजगारी मिली है। ये इल्जाम है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को छोटे व्यापारियों को यानी छोटे ताजिरों को और नौजवानों को जवाब देना होगा। राहुल गांधी ने तो यहां तक भी कह दिया कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ वो इस हुकूमत के दौर में हो गया और इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। तो सीधे तौर पर नोटबंदी पर बहुत तेजी से हमले कर रही है इस वक्त कांग्रेस पार्टी, और रिजर्व बैंक के जरिए जो आदाद-ओ-शुमार जाहिर किए गए हैं, जारी किए गए हैं, उसके बाद कांग्रेस का रवैया जारहाना हो गया है और लगातार इस वक्त वो मरकजी हुकूमत पर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमले तेज कर रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने सवाल किया है, कांग्रेस के कौमी सदर ने सवाल किया है कि वजीर आजम बताएं कि मुल्क को इतनी बड़ी चोट क्यों दी गई। काले धन को सफेद करने के लिए नोटबंदी की गई, ये इल्जाम है राहुल गांधी का। अपने दोस्तों की मदद के लिए ये राफेल घोटाला भी किया गया और नोटबंदी जैसा कदम भी उठाया गया। तो पीएम बताएं कि मुल्क को चोट क्यों दी, कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर और उनकी हुकूमत पर कई बड़े इल्जाम लगाए नोटबंदी को लेकर के। साथ ही राफेल घोटाले को लेकर भी उन्होंने मरकजी हुकूमत को घेरा। और अगर हम बात करें दक्कन की खबरों की, तो कर्नाटक के वजीर आला का ओहदा संभालते हुए एचडी कुमारस्वामी की सरकार ने आज 100 दिन पूरे कर लिए हैं। जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की इत्तेहाद वाली सरकार की क़यादत कर रहे एचडी कुमारस्वामी ने आज अपने मुद्दतकार के 100 दिन पूरे करने पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आज कांग्रेस सदर राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया। वजीर आला एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि राहुल गांधी कर्नाटक में सरकार चलाने के तरीके से खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बासलाहियत है और ठीक ढंग से चल रही है। वाज़ेह है कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई थी, बावजूद इसके दूसरे नंबर की पार्टी रही कांग्रेस ने उसे हिमायत देकर उसके लीडर एचडी कुमारस्वामी को वजीर आला बनवाया। जनता दल सेकुलर ने से कांग्रेस के अरकान असेंबली की तादाद लगभग दोगुनी है। तो 100 दिन पूरे हो गए हैं कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद की कर्नाटक हुकूमत के। कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी ने राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया है। और सीएम के साथ कर्नाटक कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर कुंवर दानिश अली से जी सलाम ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सरकार बहुत बेहतर चल रही है और कांग्रेस पार्टी की पूरी हिमायत हासिल है, खासतौर पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी की बात अगर हम करते हैं तो। और उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धरामैया जी के जो बयान थे उस पर वो सफाई पहले ही दे चुके हैं। कुंवर दानिश से लोकसभा चुनाव के बारे में जब पूछा गया तो उनका कहना है कि कांग्रेस, जेडीएस और बीएसपी कर्नाटक में मिलकर लोकसभा का इंतखाब लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद वजीर आजम के ओहदे के लिए उम्मीदवार तय किया जाएगा। हो चुके हैं और कर्नाटक सीएम कुमारस्वामी साहब आज राहुल गांधी जी से मुलाकात की है, उसके बाद वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात के बाद और मुलाकात के पीछे क्या एजेंडा है इसको समझने के लिए हम इस वक्त जेडीएस के सेक्रेटरी जनरल और कोऑर्डिनेशन कमेटी के बहुत अहम पदों पर को निभाने वाले कुंवर दानिश साहब के साथ हैं। हम सीधे इन्हीं से पूछ रहे थे, सर आज मुलाकात जो हुई उसके पीछे क्या है? देखिए, कर्नाटक की गठबंधन सरकार के आज 100 दिन पूरे हुए हैं। तो आज सुबह मुख्यमंत्री जी और हम दोनों लोग राहुल जी से मुलाकात करने गए थे, उनको का शुक्रिया अदा करने गए थे कि भी पिछले 100 दिन में जिस तरीके से गठबंधन सरकार को कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से राहुल जी ने पूरा सपोर्ट किया है और इसी के चलते कुमारस्वामी साहब बड़े अहम डिसीजन ले पाए कि किसानों का पूरा कर्जा माफ़ कर दिया और जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनको आगे बढ़ाने का काम, कर्नाटक के डेवलपमेंट का काम किया है। चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस और बीएसपी
तीनों पार्टियां मिलकर के कर्नाटक का में लोकसभा चुनाव का अलायंस करेंगे और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक को विकास के रास्ते पे ले जाना और साथ ही 2019 की तैयारी भी अब पूरे तरीके से मुस्तैद हो गई और आज ही उन्होंने ये घोषणा भी कर दी जी मीडिया के माध्यम से कि बीएसपी, जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस होगा कर्नाटक में जो विजयश्री को हासिल करेगा। कैमरा बलवंत के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। इसी साल 23 मई को कांग्रेस और जेडीएस के इत्तेहाद वाली हुकूमत बनी। हुकूमत के 100 दिन भी मुकम्मल हो चुके हैं और इसी तरह से बीजेड जमीर अहमद खान को भी अक़लियती उमूर के वजीर बने। 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इन 2 बरसों में अगर कुमारस्वामी ने, अगर हम बात करते हैं 2 महीनों में, कुमारस्वामी ने तमाम किसानों के 2 लाख तक का कर्ज माफ किया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए छठा पे कमीशन भी नाफिज किया है। रियासती सरकारी मुलाजमीन को 1.75% तनख्वाह में इजाफा किया गया है और बेंगलोर में मेट्रो ट्रेन को 4 से बढ़ाकर 6 डिब्बे कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया, अक़लियती वजारत के 100 दिनों में बड़ा कारनामा क्या हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। और इत्तेहाद वाली सरकार ने अभी तक कोई भी बोर्ड चेयरमैन नहीं बनाया है। ऐसे में सबसे पहले उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और कमेटी बनाई है। सफर हज के लिए आजमीन के लिए खास इंतजाम हालांकि किए गए थे। हज कैंप मुनक्किद किया गया और वक्फ बोर्ड के इंतखाबात का भी ऐलान किया गया। इस दौरान तमाम रियासतों के मुतवल्लियों का इजलास मुनक्किद किया गया था। इसमें वक्फ की जमीनों की आमदनी का जरिया बनाने पर जोर दिया गया और कर्नाटक अक़लियती डेवलपमेंट की तमाम अर्जियों को ऑनलाइन भी किया गया है। तो 100 दिन पूरे हो गए हैं कुमारस्वामी हुकूमत के और अगर हम अक़लियती उमूर की वजारत की बात करते हैं तो कुछ अहम काम हुए हैं पिछले 2 महीने से ज़्यादा जो वक्फा हुआ है इस दौरान और ये अपने आप में एक बड़ी कोशिश है, खासतौर से इस इत्तेहादी हुकूमत की। शाहिद काजी से और बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर ने बात की थी अक़लियती उमूर के वजीर उनसे। तो खासतौर से शाहिद, अगर हम बात करते हैं वजारत अक़लियती उमूर की, तो अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करते हैं, इन 100 दिनों की बात करते हैं, तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस हुकूमत का अक़लियत के हवाले से? देखिए इमरान, कोई बहुत बड़ा फैसला या कोई बहुत बड़ा चीज जारी नहीं हुई है 100 दिनों में, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अक़लियती उमूर के जो वजीर हैं बीजेड जमीर अहमद खान, जिस तरह से छोटे भी फैसले लिए हैं वो काफी तेज रफ्तार से उन्होंने फैसले लिए हैं। चाहे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो मामला हो, जो लोन दिया जाता है, जो रजिस्ट्रेशन लोन दिया जाता है, उसको तमाम सब ऑनलाइन किया गया है। और उसके अलावा जो है हज कमेटी की जानिब से जो हज कैंप जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटक का जो है काफी मशहूर माना जाता है। तो उसके जो इंतजाम हैं वो काफी अच्छी तरह से उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था और काफी तारीफें भी उन्हें मिली उसके ताल्लुक से। उसके अलावा जो है कई ऐसे अहम फैसले भी उन्होंने लिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा फैसला हो या कोई बहुत बड़ा, क्योंकि माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है उसका जो बजट है वो जो बजट को अलॉकेट होने में काफी वक्त लग जाता है। तो अभी जो बजट रिलीज हो रहा है जिस तरह से, जिसके बाद ही कोई तवक्को की जा सकती कोई बड़े फैसले की, लेकिन जिस तरह से पुराने बजट की बात कर रहे हैं और जिस तरह से उनका काम चल रहा है, वाकई वो जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं। जी साहब, बिल्कुल। तो और ज्यादा काम में तेजी लाने की जरूरत है अक़लियतों के हवाले से, और भी बड़े चैलेंजेस हैं जिनको लेकर आगे बढ़ना होगा इस हुकूमत को। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, खासतौर से शाहिद काजी बेंगलुरु से। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं सलाम दक्कन में अपने दक्कन की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं जी सलाम। और भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में चर्चा में आए आंध्र प्रदेश के बाया महास के दानिश्वर सहाफी वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट से उबूरी राहत मिल गई है। वरवरा राव को पुणे पुलिस ने नक्सलियों से मुबैना तौर पर ताल्लुकात होने की वजह से गिरफ्तार किया था। वो हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक आज सुबह अपने घर पहुंच गए। हाईकोर्ट ने कल हुक्म दिया था कि भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले के ताल्लुक से 28 अगस्त को गिरफ्तार किए गए 5 कारकुनों को 6 सितंबर तक उनके घर में ही नजरबंद रखा जाए। राव की अहलिया हेमलता ने बताया कि पुणे पुलिस जुमेरात को सुबह 7 बजे उन्हें घर पर छोड़कर गई है। शहर में उन्हें तैयारे से लाया गया। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस उनकी बेटियों और दामादों को छोड़कर किसी को भी घर में दाखिल करने की इजाजत नहीं दे रही है
वाज़ेह रहे कि राव को हैदराबाद से और कारकुनान जो रहे वेर्नन गोंजाल्वेस, अरुण फरेरा को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जबकि ट्रेड यूनियन कारकुन सुधा भारद्वाज को हरियाणा के फरीदाबाद और सिविल लिबर्टी कारकुन गौतम नवलखा को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। केरल में 474 लोगों की जान लेने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद रियासत में बुध से फिर स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। भारी बारिश और सैलाब की वजह से ओणम की छुट्टी पहले कर दी गई थी। सैलाब के सबब बेघर हुए 10 लाख से ज्यादा लोग स्कूलों और कॉलेजों में बनाए गए राहत कैंपों में रह रहे थे। वापस स्कूल आकर बच्चे काफी जोश और खरोश में थे। टीचरों ने भी उनके जोश में कोई कमी नहीं आने दी और उनका शानदार इस्तकबाल किया। वजीर तालीम प्रोफेसर सी रविंद्रनाथ के मुताबिक केरल में करीब 650 स्कूल सैलाब से मुतासिर हुए हैं और कुछ इलाकों में स्कूल अब भी नहीं खुले हैं क्योंकि वहां अभी भी राहत कैंपों में लोग रहने को मजबूर हैं। सीएम पिनराई विजयन ने कहा है कि सैलाब की वजह से जो बच्चे अपनी ड्रेस और किताबें गंवा चुके हैं उन्हें नई ड्रेस और किताबें मुहैया कराई जाएगी। इधर केरल और कर्नाटक के कोडगो में आए सैलाब के बाद पूरे मुल्क से राहत और सामान मदद का जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तो कर्नाटक कांग्रेस ने इसके लिए 10 करोड़ की मालियत का सामान अब तक भेज दिया है। साथ ही कर्नाटक के अकलियती उमूर के वजीर जमीर अहमद खान ने केरल के लिए 8 ट्रक राहत का सामान भेजा। दूसरी जानिब कांग्रेस की अकलियती सेल ने भी केरल के लिए राहत और इमदाद भेजी है। विश्वनाथन जो एक्स एमएलए है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट भी हुआ है और एलएपी में भी, जहाँ से हमारे केसी वेणुगोपाल साहब हमारे एसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मगर इन लोगों को, इन दोनों को ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं वहाँ पे सामान भेज रहा हूँ जिसमें स्कूल बुक्स होंगे, स्कूल बैग्स होंगे और एयर पिल्लोस होंगे। लेडीज़ के लिए नाइटीज़ की ज़रूरत थी, उनको वो भेज रहे हैं। पीसीसी से अब तक 10 ट्रक्स जा चुके हैं और 10 करोड़ रुपए का उन्होंने जो भी एमएलएज एमपीज जो भी उनका जो तनख्वाह था वो ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए के रूप में उन्होंने दे चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अलग से हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन सईद अहमद साहब के लीडरशिप में जो भी ऑफिस बेरर्स हैं उनकी लीडरशिप में सब चल रहा है। तो नाज़रीन, सलाम दक्कन के शुमारे में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम, आप देखते रहिए।